वाटर क्रॉसिंग जी, बटाखुंडी के बाद और बाबूसर की तरफ जाते हुए। हाय हाय हाय, हवा किस कदर तेज है, तेज हवा चलती हुई, खुश्क और ठंडी। टूरिस्ट हैं अभी भी, इस मौसम में भी इंजॉय करने आते हैं लोग, एक्सप्लोर करने आते हैं। अभी नेक्स्ट आएगा जी लोलूसर झील, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे। ये बलखाती रोड कितनी खूबसूरत लगती है पहाड़ों के दरमियान से, जैसे कोई सांप रींगता हुआ जा रहा है। ये रोड का हिस्सा बहुत खूबसूरत है जी, ये वाला जो पोर्शन है। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है पहाड़ों की, सिर्फ इनमें ट्रैवल करना और इसको एक्सप्लोर करना इजी है, लेकिन यहाँ पे स्टे करना और इस ज़िंदगी में दिन गुजारना या रहना इंतहाई मुश्किल, कठिन है। और हम मैदानी इलाकों के लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, बीमार हो जाएंगे, फैसिलिटीज़ नहीं है। हम लोग आराम पसंद हैं, ये लोग सख्त जफाकश और मेहनतकश हैं लोग हैं, इनकी कुव्वत मदाफ़त हमसे ज़्यादा है। हमारी कोशिश है कि बाबूसर टॉप पे भी थोड़ी सी ब्रेक की जाए और लोलूसर पे हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे वहाँ पे, क्योंकि बाइक कंटिन्यूसली चली आ रही है, इसको थोड़ा रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आफ्टर ऑल एक मशीन है, थक जाती है इंसान की तरह, और रेस्ट देंगे तो ये परफॉर्मेंस अच्छी देगी और अच्छा साथ देगी। अनदर बकरियों का रेवड़, ये लाजम और मलजूम है जनाब। इस एरिया में जब भी आप विज़िट करें ना, खा आप गाड़ी पे हो बाइक पे हो, ये आपको ज़रूर मिलेंगे। एक नहीं कई कई रेवड़ बकरवाल, इनकी भी ज़िंदगी अजीब है, एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश हिजरत ही करते रहते हैं। इसी तरह ही इनके बच्चे हो जाते हैं, इनके बच्चे पल भी जाते हैं, ज़िंदगियां आगे गुजरती हैं, मौत की आगोश में भी चले जाते हैं। मशहूर जहाँ का मून रेस्टोरेंट ने इसको मशहूर कर दिया है, जिसने इतनी एडवर्टीज़मेंट की है कि हर बंदा इससे वाकिफ़ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बेशक कि ये जो मशहूरी लिखी हुई है बार बार रोड साइन के ऊपर कि थोड़ा आगे आपका पसंदीदा होटल मून रेस्टोरेंट। चलते जाएं सफ़र रवां दवां। ये देखें, ये फिर आ गया मून रेस्टोरेंट बेसर। कई बंदे वहाँ नाश्ता करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, सिर्फ चलो यार उधर देख के आते हैं मून रेस्टोरेंट को। बाइक की भी हिम्मत है, हम जैसे दो बंदों को और फिर सामान को लेके चढ़ रही है चढ़ाइयों। अगर ज़बान होती तो ये भी एहतजाज करती
और कहती जी कि मुझे आप कहाँ जा रहे हैं लेके, खुदा के लिए बस करें, जुल्म ना करें। जली कटी सुनाती है आपको। बाबू सर 31 स्टिल। चलें, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह और थैंक्स टू बाइक आल्सो, जिसने हमारे कब्ज़े में ये सवारी की, हमें लेके जा रही है और वापस भी इंशाल्लाह लेके आएगी। एक और वाटर क्रॉसिंग जनाब, ये उससे बड़ी है। गाड़ी वाले का वेट कर रहा हूँ कि ये निकले तो मैं निकलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त मौजूद हैं जी मून रेस्टोरेंट पेसर पे, और ये मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब अपने बेटे असद के साथ, जो कि कराची से राइड करके यहाँ पे हायाबूसा, सुजुकी हायाबूसा के ऊपर यहाँ पे आए हैं और नॉर्दर्न एरिया के टूर पे हैं, और मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। मिल रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। कहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जी भाई, ये सुजुकी है ना मामा, और ये 250 सीसी। नाइस टू मीट यू यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खैर। ये बस हम लुलू सर के करीब हैं, और लुलू सर से तकरीबन कोई 16-17 किलोमीटर बाबू सर टॉप है, लेकिन सारी ऑलमोस्ट चढ़ाई है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि रोड बनी हुई है यहाँ पे, अच्छी हालत में है। सर यहाँ तकरीबन अप्रोच, ये बोर्ड लगा हुआ है, लुलू सर झील यहाँ से नज़र आना शुरू हो गई। ये लुलू सर झील है जी। वहाँ जाके उसके एंडिंग पॉइंट पे एक उन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ हम स्टे करेंगे, थोड़ा सा फुटेज वगैरह लेंगे कोई। ले जी, हम इस वक्त लुलू सर झील के ऊपर हैं, यहाँ से इसका व्यू चेक करें। ये देखें, ये नीचे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये इसका व्यू है। ये हमारी बाइक है, वाइफ है, और ये रोड है। यहाँ से बाबू सर की चढ़ाई तकरीबन शुरू हो चुकी है जी। इस एरिया से पीछे लैंडस्लाइड एरिया था थोड़ा सा। यहाँ से 11 किलोमीटर है, जैसे ये रोड साइन माइलस्टोन बता रहा है। ये जी गटीदास का इलाका है। 11,770 फीट सतह समंदर से बुलंदी है, और इससे आगे बाबूसर है। ये जी यहाँ से बाबूसर टॉप 3 किलोमीटर है ऑलमोस्ट, और मैं 3rd गियर में हूँ, लेकिन अब यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है।
बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये शार्प टर्न है और क्विक है। यहाँ पे बाइक का रिदम नहीं टूटने देना, वरना बाइक आपका साथ छोड़ देगी। ये वाला जो पार्ट है ना जी बाबू सर का, ये टफेस्ट है इस तरफ से। यहाँ पे बस इसको एज इट इज़ चलने दें, बाइक को ज़ोर नहीं लगवाना, वरना क्लच का यूज़ नहीं करना, वरना क्लच प्लेट्स उड़ जाएंगी। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है। वो कैमरे की आंख पता नहीं देख रही है, हम देख रहे हैं बाबू सर टॉप की वो आबादियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम जो है 32-35 तक बाइक ले रही है। हम डबल हैं, यानी वाइफ मेरे पीछे पिलियन, उसके अलावा फिर सामान है दोनों साइडों पे, पीछे भी है, आगे भी टैंक बैग। तो ठीक है, बाइक अच्छी स्पीड से जा रही है। इसका बस यही ख्याल रखना है, यही एक अच्छे ड्राइवर या अच्छे सेंसिबल राइडर की निशानी है। हम लोगों ने 150 पे भी जब सफ़र किया है तो इसी चीज़ को मलहूज़े खातर रखा है कि बाइक के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती नहीं करनी, शिफ्टिंग ऑफ गियर करते रहें और आराम से उसका रिदम को बढ़ा देते रहें और एक ही जगह पे चलाएं। इंजन पे भी ज़ोर नहीं पड़ेगा और आप आराम से सरवाइव कर जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारी बाइक बाबू सर टॉप की बुलंदी को टच कर रही है माशाल्लाह। और ये तीसरा बल्कि नहीं, 2018 में ये 250 सीसी मैंने इसको स्वैप किया था इंजन और मॉडिफिकेशन की थी। तो उस वक़्त से हमने इसको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा बाबू सर टॉप की सैर करा चुके हैं और इसने मायूस नहीं किया। और आज इसकी परफॉर्मेंस पहले से भी ज़्यादा अच्छी रही है माशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, कीप इट अप, थैंक्स गॉड। बाबू सर टॉप की हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी, फिर देख लिया। ये जी उतराई है टुवर्ड्स चलास, और ये उतराई भी उतनी ही ख़तरनाक है जितनी चढ़ाई। यहाँ पे भी ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह ज़्यादातर लोग इससे इत्तेफाक करेंगे। ये रोड बस सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के मिड तक बर्फ़बारी जैसे ही स्नोफॉल होगी ये बंद हो जाएगी, ये रास्ता बंद हो जाएगा। से एक टनल बना रही है इस एरिया को बाईपास करने के लिए, यानी बाबू सर को बाईपास करने के लिए पीछे से, नारान वाली साइड से पीछे। तो होपफुली वो कंप्लीट होगी तो यहाँ के लोग जो कट ऑफ हो जाती है, जो ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, वो लोग फिर आमदोरफ्त और रेल पेल रहेगी पूरा साल। जैसे लवारी टनल है, दूसरी टनल्स हैं। मोहतात बाकायदा बोर्ड भी लगे हुए हैं, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे गाड़ी भी कई दफ़ा गिरी है, एक क्या कई लोगों ने यहाँ अपनी जानें गंवाई हैं। कुछ लोग नशे में होते हैं, कुछ वैसे ही नशे में होते हैं, कुछ ड्राइविंग ही नशे में करते हैं, म्यूज़िक सुनते हुए जा रहे होते हैं, एंजॉय करते, क्या पता अगला लम्हा कहाँ पे आपने गुजारना है। चेंज योर सेल्फ। भैया हम लोग कोई व्लॉगर तो नहीं है, फर्स्ट टाइम अपनी जो आइडियाज़ हैं अपनी शेयरिंग कर रहे हैं आपके साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट कीजिएगा,
ना ही हमें कुछ शौक़ है व्लॉगिंग का, ये सिर्फ एक आइडियाज़ हैं। लोगों ने कहा कि आप भी किया करें, इतने अरसे से ट्रैवल कर रहे हैं। शुरू में मैंने अपने कुछ मैं इंट्रो में इंशाल्लाह बताऊंगा, सोशल मीडिया की एक वेबसाइट है parkwheel.com, उसमें 2015 से 2017 18 तक शायद या 17 तक है, वो मैंने उसमें थ्रेड रखे हुए हैं, पिक्चोरियल हैं सारे, बड़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। बड़ा अच्छा वो फॉर्म था, प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे बड़ी अच्छी गपशप होती थी लोगों के साथ। ना वो दुनिया रही ना वो लोग रहे। ये देखें ना, ये कितना कर्वी था। अब यहाँ से आप अपने आप बाइक को कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्रेक ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर 4 व्हील है या 2 व्हील है तो ज़ाहिरी बात है कि वो बाइक का नुकसान है। क्लच का यूज़ करेंगे, क्लच का नुकसान है। गर्म है इस वक्त प्लेट्स। जी अब चलास के करीब हैं और यहाँ पे ये एरिया बहुत ख़राब हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से। अभी पीछे एक कैमरा ऑफ था, मैं उसको कैप्चर नहीं कर सका। बहुत नैरो हो गई है रोड और लैंडस्लाइड अभी ताज़ा हुई थी। मेरा कैमरा ऑफ था, मैं गलतफहमी में मारा गया कि ऑन है, तो अभी देखा है तो नहीं ऑन था। तो अभी वो आखिरी लैंडस्लाइड थी, बहुत नैरो रोड थी और बड़ी ख़तरनाक। गाड़ियाँ वहाँ पे स्किड कर रही हैं। कोई कराची के ट्रैवलर थे जो ऊपर बाबूसर की तरफ जा रहे थे, नहीं चढ़ रही थी। अब हम चलास के तकरीबन नज़दीक ही हैं। यहाँ से चलास है, ये रोड माइलस्टोन देखते हैं, 11 किलोमीटर है जी। जगलोट 89 और गिलगत 128। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग चलास पहुंच गए हैं, 0 पॉइंट के करीब हैं, जो चेक पोस्ट है, जहां से आगे सीधा रास्ता जो है वो जाएगा गिलगत की तरफ, रायकोट ब्रिज, ततापानी, और जो लेफ़्ट साइड है वो चलास सिटी की तरफ जाता है और बशाम वाला जो रूट है KKH का, उसको फॉलो करता है। तो अभी हम देखते हैं नाइट स्टे कहाँ पे करते हैं, क्योंकि मैं नाइट ट्रैवलिंग के हक़ में नहीं हूँ। अब यहाँ पे खड़े होकर इंशाल्लाह हम फैसला करते हैं, आगे की सिचुएशन और सूरत हाल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे डिसाइड करेंगे। जी हम इस वक्त चलास सिटी में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि हमने फ़ैसला किया है कि हम आगे का सफ़र मुलतवी करेंगे, आगे नहीं हम जाएंगे गिलगित वाली साइड पे, क्योंकि रास्ते में 1-2 जगह लैंडस्लाइड एरिया है और फिर अभी टाइम काफ़ी हो गया है, जाना मुनासिब नहीं है। तो रात ही गुजारनी है वहाँ जाके भी, तो दिन की रोशनी में सफ़र करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कोई अच्छा सा होटल देख के, 1-2 बंदे वाकफ़ भी हैं क्योंकि हम आते रहते हैं, पहले भी आए हैं, 2019 में भी हम आए थे फेरी मेडोज़ का जब टूर किया था। तो देखते हैं, विश यू गुड लक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी।